जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। उद्धव जी पूछ रहे हैं श्री कृष्ण जी से कि ब्रह्मवादी महात्मा आत्मकल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं। उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है। यानी बहुत से ब्राह्मण अलग अलग साधन बतलाते हैं आत्मकल्याण के लिए। उसमें तो कोई कोई बताता है कि ये श्रेष्ठ है और किसी एक की प्रधानता है, कोई बताता है। मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। तब कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रिय उद्धव, यह वेद वाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्य और क्रतु इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। तदंतर इन महर्षियों को ही संतान, देवता, दानव, गृहक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्देव, किन्नर, नाग, राक्षस और किम पुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मर्षियों से प्राप्त किया। अभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रज और तमो गुण के कारण भिन्न भिन्न हैं। ये जो कृष्ण जी जो बताए हैं कि मैंने भागवत धर्म ब्रह्मा जी को बताया, फिर ब्रह्मा जी अपने बच्चों को बताए, तो वो उनके बच्चे सब अपने बच्चों को बताए, तो उसमें जातियां हो गईं। जैसे जातियां कैसे हो गईं? देवता, दानव, गुहक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्देव, किन्नर, नाग, राक्षस, किम पुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मर्षियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, अपनी वासनाएं सत्व, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न हैं। भाई, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार का गुण होता है। तो जो जिस गुण का होता है उसी प्रकार का ग्रहण करता है कोई भी चीज़। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद हैं। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। भाई, जो जिस विचारधारा का है उसी विचारधारा का ज्ञान प्राप्त करता है। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेशों के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्मकल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योग वेत्ता सत्य और समदमादि को, दंडनीकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। भगवान कह रहे हैं ये सब कर्म हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगण्य है और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण हैं। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में न पड़ना चाहिए। भगवान कह रहे हैं
जो आत्म कल्याण का साधन लोग बताए हैं कई तरह से, और उसके बाद ये जितने जातियां हो गई हैं, देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, ये सब इनके पास एक गुण है। कोई सत्व गुण का है, कोई रजोगुण का है, कोई तमोगुण का है, कोई मांस मदिरा दारू वाला है, कोई दारू वारू सब पी रहा है और यज्ञ भी कर रहा है, धर्म भी का काम कर रहा है, और कोई केवल धर्म का कार्य कर रहा है। तो जो इस भागवत धर्म को सुना वो अपने अपने हिसाब से ले लिया, ठीक है, अपने हिसाब से ले करके और अपने हिसाब से कर्म करने लगा। जैसे कोई दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, ठीक। तो कई तरह से लोग अपने अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कृष्ण जी कह रहे हैं कि उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, वो परम ब्रह्म में आदमी नहीं मिल पाएगा। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में न पड़ना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। इसलिए इन जितने भी साधन बतलाए गए हैं, यज्ञ, दान, अनशन, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। प्रियुद्धव जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है। कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव जी से कि प्रियुद्धव जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता, और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता। यानी जो सब ओर से निरपेक्ष हो गया है और बेपरवाह हो गया है, कर्म और फल आदि का कोई आवश्यकता ही नहीं समझता है, जो केवल भगवान के शरण में जो है उसको जो सुख मिलता है वो किसी प्राणी को वैसा सुख नहीं मिल सकता है। भगवान यह कह रहे हैं, जो भगवान के शरण में है, जो भगवान का ध्यान कर रहा है, उसको जो सुख प्राप्त हो रहा है वो किसी भी प्राणी को वैसा सुख प्राप्त नहीं होगा, भगवान कह रहे हैं। जो सब प्रकार के संग्रह विग्रह से रहित, मनो किसी को कुछ चाहिए नहीं, न तो धन ही इकट्ठा करना है, न खर्चा ही करना है, संग्रह विग्रह से रहित है, अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। भाई जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है, जो ना तो कुछ चाहिए और ना ही कुछ देना ही ना ही लेना है, भगवान के भरोसे पर रहना है, ठीक है, तो उसको जो संतोष है, जो संतोष कर गया है, उसको और क्या चाहिए। उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराजेंद्र का। इसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। भाई जिसको सिद्धि भी नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए। उद्धव मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। बताइए, जो केवल भगवान, अपने आप को जो भगवान को समर्पित कर चुका है, उसको भगवान का वो बहुत प्रिय है, ठीक है। उतने प्रिय तो ब्रह्मा जी भी नहीं हैं, पुत्र हैं ब्रह्मा जी भगवान के। कह रहे हैं कि वो मेरे पुत्र ब्रह्मा जी भी उतने प्रिय नहीं हैं। शंकर जी भगवान की आत्मा हैं, बोल रहे हैं ये तो शंकर जी भी उतने प्रिय नहीं हैं। हमारे सगे भाई बलराम जी हैं, वो भी इतनी प्रिय नहीं हैं। हमारी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी हैं, वो भी उतना प्रिय नहीं है। मेरा आत्मा भी उतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मेरा भक्त है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं
जो जगत के चिंतन से सर्वदा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोच कर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। बताइए, भगवान कह रहे हैं, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं, जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। जो भगवान का भक्ति में लग जाता है उसे तो विषय अपनी तरफ खींचते ही हैं, फिर भी वो भगवान का भक्ति करते करते भगवान का भक्त हो जाता है। भगवान ही कह रहे हैं, उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती हैं, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशियों को पूर्णतया जला डालती हैं। उद्धव, योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्मानुष्ठान जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। भगवान कह रहे हैं कि धर्मानुष्ठान जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं है, ठीक है, जितनी मेरी भक्ति है। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है, मेरी अनन्य भक्ति। उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति जाति सबको जाति दोष से मुक्त कर देती है, जो चंडाल भी हैं उनको भी। भगवान कह रहे हैं, कोई भी जाति हो मेरी भक्ति करे वो मुक्त है, वो मेरा भक्त हो जाएगा। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान को गालियां दे रहा है, फिर वो कहाँ पवित्र हो पाएगा। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघल कर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आँखों से छलकने नहीं लगते तथा अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतरने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। जिसकी वाणी प्रेम में गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपाने से सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषय में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूसरे से ही छोड़कर
संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करें। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुषों को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फंसावट और किसी भी संग से नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं जो लंपट हैं, स्त्रियों के गुलाम हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।